यूपीएससी की परीक्षा में बिहार की बेटियों ने कमाल कर दिया। सेकेंड टॉपर गरिमा पर पूरा देश नाच कर रहा है। बिहार तक ने गरिमा से बातचीत की। गरिमा के उस कमरे को दिखाया जहां साधना कर गरिमा ने यूपीएससी पास की। 2015 में ही गरिमा के पिता का निधन हो गया था। संयुक्त परिवार में रह रही गरिमा के चाचा ने गार्जियन का रोल अदा किया और गरिमा आज अपनी मंजिल तक पहुंच गई। बिहार तक संवाददाता पुष्पेंद्र ने गरिमा के चाचा से बात की तो घर की बेटी की इस उपलब्धि पर भाई को याद कर उनके आंखों में आंसू आ गए। 2015 का वो वक्त था जब गरिमा के सर से उसके पिता का साया छूट जाता है। उसके बाद से वो एक तरह से कहिए तो कि अपने उस लक्ष्य से हल्का हटने लगती है, लेकिन उसके दो चाचा हैं यहाँ पर जो उसको लगातार मोटिवेट करते रहे, उसको लगातार ये बताते रहे कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। मैं उनके साथ खड़ा हूँ और जानूंगा कि कैसे उन्होंने गरिमा को मोटिवेट किया और कैसे इस जगह पर पहुंचाने में उनकी मदद की। क्या सर नाम है आपका? राकेश कुमार लोहिया आप उसके क्या लगते हैं? चाचा हैं। क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से वो टॉप की है, एक दौर था जब आपके भाई आपका साथ छोड़ के चले गए, गरिमा के सर का साया निकल गया, उसके बाद आपने कैसे संभाला आप लोगों ने? वो उसको खुद वो अपने लगन था, उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक था, लगातार वर्क पढ़ती थी वो। और हम लोग का सच पूछे तो कोई हाथ नहीं है, वो अपने से तैयारी की है सब। कोई ऐसा समय होता होगा जहाँ हाँ। वो परेशान होती होगी? तो वो अपने यूट्यूब पर ही देखकर सब अपना हल करती थी। काफी काफी खुशी होगी काफी। हाँ, बहुत खुश हैं हम लोग। अंदर मिठाइयाँ भी बट रही हैं, हाँ, एकदम बट रही है, लगातार बट रही है। लगातार बट रही है। मेरे साथ उनके दूसरे चाचा भी हैं, वो चूंकि अपने भाई को याद करके उनके आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, क्योंकि एक वक्त है जहां काफी बड़ी सफलता हासिल हुई है इनके परिवार को। क्या कहेंगे सर, काफी गमगीन आपका चेहरा वो नजर। समय रहा। वो समय एक ऐसा समय था जब हम लोग तो कैसे भी अपना समय काट लेते थे, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। पिता का साया उठने के बाद उनको संभालना, अपने आप को, अपने टारगेट को पकड़े रहना, उसको उस पर ध्यान देना कि नहीं हम लोग सिर्फ मदद ये कर सकते थे कि कोशिश करें कि उसको अपने पिता की कमी या उसके पढ़ाई लिखाई में कोई अड़चन ना आए। वो प्रयास किया गया और बाकी ये सारा श्रेय उसका अपना है, उसकी अपनी लगन है। कभी कभी आप लोगों को फील होता होगा कि आपके भाई इस दुनिया में नहीं है, तो ये जो इतनी तेज बच्ची है, कैसे इसको संभाल कर रखें और इसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाएं? आज ये खबर जैसे ही जानकारी हुई हम सभी को, तो सबसे पहला वर्ड यही निकला सबके मुंह से कि भैया का सपना जो था वो पढ़ाना चाहते थे, वो पूरा हो गया। यही था। तो सबसे पहला खुशी इस बात का था कि भैया का सपना था वो पूरा हुआ। कोई ऐसा दौर भी आया होगा जब आपको लगा होगा कि नहीं, भैया रहते तो और भी मतलब सही रहता, या लगा कि नहीं हम लोग नहीं, उनकी कमी को, पिता की कमी को कोई भी पूरा नहीं कर सकता है। ये कोशिश हम लोग कितना भी करें, लेकिन पिता पिता ही होता है। और वो जितने केयरिंग थे, तो निश्चित रूप से वो होते तो और अच्छा होता। शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो क्रैक कर लेती। क्या महसूस कर रहे हैं इतनी बड़ी खुशी बहुत में? खुशी है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। ये हम सब के परिवार के लिए, बक्सर के लोगों के लिए, और बहुत खुशी का पल है। इसको संभालना मुश्किल है। वैसे अभी आपका चेहरा गमगीन है, लेकिन पीछे मिठाइयाँ बट रही हैं, दो माहौल है। आप अपने भाई को याद कर रहे हैं, वो खुशी का भी माहौल है। निश्चित। तो किस रूप में बताएंगे? अतीत को भी याद रखना जरूरी होता है, और आज जो है उसमें भी जीना जरूरी होता है। हम लोग जब संसार में हैं तो दोनों पल को एक ही साथ जीने की मजबूरी है हम लोग की, कि हम लोग को जीना पड़ेगा। पुराने चीज़ों को याद करके गमगीन भी होना, और आज के समय में आज जो है उसको भी जीना। सफलता उसको मिली है तो कैसे आप आगे उसको और मोटिवेट करेंगे कि आप इसको संभाल कर रखिए और भी तेजी से? नहीं, निश्चित रूप से ये सफलता सिर्फ अभी शुरुआत है, को सर्व करेगी तो वहाँ वो और भी ज़्यादा। मुख्यमंत्री की चिट्ठी आपके पास आई है, वो क्या आप जरा दिखाइए हमको। एक चिट्ठी आपके मोबाइल में आई है, बता रहे थे कि उन्होंने धन्यवाद दिया है, बधाई दी है। बधाई दी है सबको। उन्होंने किस प्रकार से बधाई? 4 टॉप 4 जो महिला कैंडिडेट हैं उनको बधाई दी है उन्होंने, और उसमें स्पेशली गरिमा लोहिया के लिए उन्होंने लिखा है। गरिमा लोहिया के लिए उन्होंने अपने कैमरे पर दिखाइए, क्या है, क्या दिखाइए तो। ठीक है।
ठीक, ओके। कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की भी चिट्ठी आई है, अब क्या कहेंगे इस पर आप? है जैसा हमको गर्व है अपनी भतीजी पर, या वैसे आज पूरे देश को गर्व है और अच्छा लग रहा है कि सभी अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या सबको सुनना सब खुश हो रहे हैं। अमिताभ लोहिया। तो ये उनके चाचा थे अमिताभ लोहिया, जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की चिट्ठी भी आई है। उसके बाद तो ऐसे लग रहा है जैसे कि हम लोग कितनी बड़ी गर्व की अनुभूति हो रही है। साथ में जो भतीजी है उसने जिस प्रकार से ये रैंकिंग, सेकंड रैंकिंग पूरे बिहार में लाई है, वो भी गर्व का पल है। ऐसे में अपने भाई को याद करें, कभी उनकी आंखें नम हो जाती हैं और कभी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि उनके जाने के बाद भी हम लोगों ने अपनी भतीजी को संभाल कर रखा और इस जगह पर पहुंचाया। बिहार तक के लिए बक्सर से पुष्पेंद्र पांडे।